नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो आज दशहरा है, तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को दशहरे की हार्दिक बधाई। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 3.2 को हल करेंगे। 3.2 सवाल नंबर 1। हमें यहाँ दिया गया है निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, और हमें यहाँ पे समीकरणें दी गई है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 14 एक समीकरण, और दूसरी समीकरण है x - y = 4। ये दो समीकरणें दी गई है। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले x एक तरफ रख लेते हैं, बाकी दोनों चीज़ों को हम दूसरी साइड ले जाते हैं बराबर से दूसरी तरफ। ये किसी भी आप समीकरण में कर सकते हैं। तो जो x का मान आएगा वो हमें समीकरण 2 में रखना है और y का मान ज्ञात करना है, और जो y का मान आएगा फिर हम किसी भी समीकरण में रख के x का मान भी निकाल सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं इसको करने का तरीका। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि हमें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पहली समीकरण। इसमें हमें क्या करना है, जो हमें दी गई है x + y = 14, उसमें x को हमें इधर ही रखना है, बाकी बराबर से सारा उधर। 14 उधर ही है, और ये प्लस का y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का y। अब हम क्या करते हैं, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 ये हो चुकी है, और समीकरण 2 हमें जो दी गई थी x - y = 4। हमें क्या करना है, जो हमने x को 1 नंबर समीकरण में बराबर से एक तरफ रखा है, वही x का मान हमें रखना है समीकरण 2 में। तो हम देखते हैं, लिख देते हैं x का मान, क्योंकि इधर x ही है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ध्यान से देखिए, समीकरण 2 हमारे पास ये है। इसमें जहां पर x है वहां पे हमें x की जगह क्या लिख सकते हैं, x किसके बराबर है, 14 - y के। तो x की जगह हम लिख सकते हैं 14 - y। सिर्फ x की जगह हमने लिखा है, बाकी एज इट इज वैसे का वैसा, जैसे माइनस का y = 4। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें 14 है, -y माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, यानी y कितने हो गए, 2y। किसका, दोनों ही निशान माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। बराबर में कितना था हमारे पास, 4। अब हम देखते हैं, सिर्फ y को इस तरफ रखना है, बाकी संख्याएं इधर है, और जो नहीं है उधर प्लस की, उसको इस तरफ ले आते हैं, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 2y बराबर में ये प्लस माइनस हो रहा है माइनस, तो 14 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 10। किसका बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है। तो माइनस माइनस दोनों क्या हो गए, क्रॉस हो गए। y बराबर 10 था, y के साथ वाली संख्या गुणा में है, कहाँ जाएगा, बट्टे में। जब यहाँ गुणा में है तो बराबर से इधर आने पे किस में आ जाएगा, भाग में। तो y बराबर कितना है हमारे पास, 5। अब हमें क्या करना है, जो हमारा y का मान आया है वो हमें y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का जो मान है वो समीकरण 1 में रखते हैं, तो x का मान भी निकल जाएगा। देखते हैं, समीकरण 1 हमारे पास ये रही, x = 14 - y। तो ध्यान से देखिए, x है, 14 है, माइनस है, y की जगह हम y का मान रख देते हैं, कितना है, 5। तो x बराबर कितना आ गया, 9। तो y और x दोनों के मान आ गए हैं, तो हमने इसे क्या कर दिया है, हल कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा हल। अंत में हम मान लिख देंगे कि x का मान आया था 9 और y का मान आया था हमारे पास 5। इस प्रकार से हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना और x और y जो हमारे समीकरणों में होता है उनके मान को निकालना है। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। इसी का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है
s माइनस टी बराबर में 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर में 6। आइए लिख देते हैं इसे हम। सबसे पहले हम समीकरण 1 ले लेते हैं। यहाँ पे x और y नहीं है, यहाँ पे s और t है, तो हमें s और t के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर समीकरण में हमें एक मान इस तरफ रखना है, जैसे s बराबर में 3 था और ये माइनस का t इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का t। तो समीकरण 1 इसी तरीके से हमें बनानी है कि जब भी हमारे दोनों यहाँ पर दिए गए हैं x y या s t जो भी है, उसमें से एक पक्ष हमें यहाँ रखना है, बाकी को बराबर से उस तरफ ले जाना है, पहले सवाल की तरह। समीकरण 1 बन चुकी है। दूसरी समीकरण उसे हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि बट्टे में है, और हम बट्टे से उसको नॉर्मल समीकरण में कैसे बना सकते हैं आइए देख लेते हैं। हमें समीकरण दी गई है s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर में 6। तो सबसे पहले प्लस माइनस है तो बट्टे वाली संख्या में क्या होता है, लघुत्तम, तो लेस है, तो 3 और 2 का लेस होता है 6। तरीका आपको पता है, हर का लेसर में होता है भाग और जो आंसर आता है उसकी अंश से होती है गुणा। तो ध्यान से देखिए 3 का 6 में भाग जाएगा 2 बार और 2 की गुणा s है, ये 5 नहीं है, ये s है, तो 2 की गुणा s से करेंगे आएगा 2s, प्लस 2 का भाग करेंगे 6 में 3 बार और 3 की गुणा t से करेंगे तो आएगा 3t, वरना वज्र गुणा कर दीजिए, 2 की s से 2s, 3 की t से 3t, बटे में लेस से आ गया, बराबर में कितना आ रहा है 6। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे रहा है 2s प्लस में 3t बराबर में 6 था और ये भाग का 6 इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में, तो ये हो गया 2s प्लस 3t बराबर में 6 छिंग 36। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। जब 1 और 2 समीकरण आपके पास हो तो हम क्या करते थे, जो हमारा 1 नंबर समीकरण में जिसका मान है, जैसे इस बार x नहीं है s है, तो हम लिख देंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो ध्यान से देखिएगा हमारे यहाँ पर समीकरण 2 ये है, इसमें जहाँ s दिख रहा है वहीं पे हमें मान रखना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 है, s की जगह में s का मान रख देते हैं जो समीकरण 1 में आया है 3t, लिख देते हैं हम 3 और साथ में है प्लस का t, s के बराबर में ये था तो हमने s के स्थान पे पूरा 3 प्लस t लिख दिया है, 2 सामने था, आगे एज इट इज रहेगा प्लस 3t बराबर में 36। इसी को सॉल्व करना है हमें। तो ध्यान से देखिएगा ब्रैकेट में जब ऐसी संख्याएं हो तो ब्रैकेट के साथ हमें गुणा करनी पड़ती है। तो हम देखते हैं इसको, 2 की गुणा 3 से करेंगे आएगा 6, फिर है प्लस उसके पश्चात में हमें करना है 2 की गुणा t से 2t आ जाएगा, फिर बाहर प्लस 3t बराबर 36, वैसे का वैसा। ध्यान से देखिए ये t कितने हो रहे हैं, 2 और 3 6t हो रहा है, बाकी वैसे का वैसा, 6 था प्लस था 2t और 3t प्लस होके हो गए 5t, 2 और 3 हो गए 5, बराबर में है 36। अब हम ध्यान से देखते हैं आगे हमारी संख्या 5t यहीं रह जाएगी और 36 था, ये प्लस का 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हमारे पास यहाँ पे संख्याएं बची है 5t बराबर में 36 में से 6 गया 30 और t के साथ वाली संख्या कहाँ जाएगी, जो गुणा में वो भाग में, तो 5 से 30 गया 6 बार, तो t बराबर कितना आ गया 6। अब इसी को हम क्या करते हैं, t का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ध्यान से देखिए समीकरण 1 हमारे पास ये रही, s बराबर 3 प्लस t, तो s है बराबर 3 है प्लस t की जगह हम t का मान रख देते हैं जो हमारे पास अभी कितना आया था 6, तो s बराबर कितना आ गया 3 और 6 9। तो ध्यान से देखिए हमारे पास t का भी मान आ गया है 6 और s का भी मान आ गया है 9। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पॉइंट होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण हमें दी गई है,
सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है कि हमें x को एक तरफ लाना है। तो सबसे पहले 3x साथ में है, बराबर में 3 था, ये माइनस का y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। x के साथ वाली संख्या कहाँ जाती है, जो गुणा में वो जाएगा भाग में। तो x अकेला आ चुका है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई है कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में किसका मान रखते हैं, x का। तो हम लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब आपको पता है कि समीकरण 1 को हम यहाँ सोल्व करके x का मान एक तरफ करते हैं, वो 1 नंबर समीकरण होती है, और 2 नंबर समीकरण हमें दी जाती है, तो उसी में हमें समीकरण 2 में ही x का मान रखना है। तो समीकरण 2 हमारे पास ये रही, 9 गुणा में x आ गया। तो हम क्या करेंगे, x की जगह x का मान रख देंगे, यानी x इसके बराबर है, तो x हो चाहे ये हो, दोनों बराबर ही तो है। तो हम x के स्थान पर ये पूरी संख्या लिख देते हैं, 3 + y बट्टे में 3, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। बाकी इसके बाद जो है वो संख्या एज इट इज सेम की सेम रहेगी, यानी माइनस का 3y और बराबर में 9। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे यदि कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे, अन्यथा गुणा भाग कर देंगे। जैसे ये 3 बट्टे में है और ये गुणा में ऊपर है, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, गुणा है और भाग है तो हम काट सकते हैं। यहाँ प्लस माइनस में नहीं काट सकते। तो अब बट्टे में कुछ नहीं है, ऊपर बचा है 3, 3 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9। फिर है प्लस 3 की गुणा y से करेंगे तो कितना आएगा, 3y। बाकी माइनस का 3y बराबर में 9 तो है, वो समान वैसे ही रख देंगे हम। अब ध्यान से देखिए, ये 9 है, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, क्रॉस। तो बराबर में क्या बचा है, 9, यानी 9 9 के बराबर हो गया। यहाँ पे y का तो कोई मान आया ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही दोनों कट चुके हैं। जब इस प्रकार से y का कोई मान नहीं रहे, संख्या संख्या के बराबर हो जाए, इसका मतलब होता है दोनों जो समीकरण है वो समान है। अब वो समान हमें दिखाई नहीं दे रही है, परंतु वो कैसे आइए देख लेते, समझ लेते हम। जब कभी ऐसे मान बराबर आ जाए, x y ना रहे, तब हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को देखते हैं, जो आपको बड़ी समीकरण लग रही है उसे हम लिख देंगे 9x - 3y बराबर में 9। ध्यान से देखें, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें कॉमन आ रहा है 3, क्योंकि 3 इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, परंतु y और x दोनों ही कॉमन नहीं आ सकते, क्योंकि ये इन में है परंतु इसमें नहीं है, वो भी अलग अलग। तो देखते हैं, 3 का 9 में भाग जाएगा 3 बार, x का x माइनस 3 का 3 में भाग जाएगा 1 बार, बचेगा y का y, और बराबर से उधर हमारे पास क्या था, बराबर से उधर हमारे पास था 3 से 9 जा रहा था, कितनी बार, 3 बार। तो हमारे पास ये बच गया 3। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास ये जो समीकरण है एज इट इज पहली वाली समीकरण के समान बन रहा है, सिर्फ 3 जो कॉमन आने के बाद। तो जब कभी हमारी समीकरण समान होती है, तो इसका मतलब जब हम ग्राफ में सॉल्व करेंगे तो दोनों का मान एक ही रेखा पे आएगा, यानी ये रेखा एक दूसरे को काटेगी नहीं। एक दूसरे पे जब मान आते हैं कई बिंदु, तो वो हमें पता है कि उनके जो मान क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। उसमें जो एक्स वाई होते हैं उनके अनेक हल होते हैं, और ये हमने पहले 3.1 में भी आपको बता दिया था, अनेक हल होते हैं। इसका मतलब अब हमें यहाँ पे आंसर क्या लिखना है, तो आइए वो समझ लेते हैं। हमें आंसर में क्या लिखना है, हमें आंसर में ये लिखना है कि यहाँ पर दोनों जो समीकरण हैं वो एक ही है, और ये एक ही है, ये हमने देख लिया है। दोनों समीकरण सेम आती है, सिर्फ कॉमन लेने से दोनों का मान सेम आ रहा है। और वैसे a1 a2 b1 b2 c1 c2 करेंगे तो सभी समीकरण क्या रहेंगे, मान बराबर रहेंगे। तो यह क्या है, यह है रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण मतलब दोनों के मान कटेंगे नहीं, एक ही रेखा पे मान आएंगे ग्राफ में यदि हम बनाते हैं तो। और रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं।
इनके बहुत सारे हल, अनंत हल होते हैं, तो ये समीकरण एक रेखा पर बनती है। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। तो ध्यान से देखिए, समीकरण हमें दी गई है, सॉल्व हम कर सकते हैं, परंतु जैसे कई बच्चों की एक समस्या होती है कि जो पॉइंट्स वाले, डेसिमल वाले क्वेश्चन होते हैं, उनकी संख्याओं को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आइए इसको एक सिंपल समीकरण हम कैसे बना सकते हैं वो समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम के समय आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे हमें यहाँ दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। तो इससे हम सिंपल समीकरण कैसे बनाएं? सबसे पहले हमें इतना पता है कि पॉइंट हटा के हम नीचे 0 लगा सकते हैं, यानी एक संख्या पहले पॉइंट है तो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 10। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले बराबर से उस तरफ तो अकेली संख्या उसे छोड़ देते हैं हम। यहाँ पे प्लस माइनस में जब बट्टे वाली संख्या, आप ध्यान से देखिए, हमारे पास बन गया 2x बट्टे में 10 प्लस 3y बट्टे में 10 और बराबर में 13 बट्टे में 10, ये बन गया। पॉइंट जोड़ चुके हैं और आगे 0 आप लगाइए चाहे ना लगाइए। तो अब ध्यान से देखिए, हमें पता है ये प्लस माइनस की संख्या बट्टे वाली हो तो उनका लेना पड़ता है हमें लेस है। 10 और 10 का लेस है तो 10 ही आएगा, और जब नीचे वाला हर लेस से बराबर हो तो ऊपर वाली संख्या सिर्फ आप लिख दीजिए, समीकरण सोल्व हो जाती है। तो अब देखिए, ये 2x प्लस 3y तो रह गया है, बराबर में था 13 बट्टे 10। ये जो भाग में 10 है वो इधर किस में आ जाएगा, गुणा में। तो 10 से 10 तो क्रॉस, तो समीकरण क्या आ गया हमारे पास, ये लीजिए, बिना पॉइंट हटा के इस प्रकार से हम समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम दूसरी समीकरण जो पॉइंट है उसको भी हम हटा सकते हैं और लिख सकते हैं। तो पहली समीकरण हमारी बनी है 2x प्लस 3y बराबर में 13, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर में 13, ये बनी है समीकरण। इसमें हमें क्या करना है, x को एक तरफ रखना है, तो 2x बराबर में 13, ये प्लस का 3y इधर किसका हो गया, माइनस का। अब हम x को रखते हैं, 13 माइनस 3y है, ये x के साथ में जो 2 गुणा में है वो आ जाएगा भाग में। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, दूसरी समीकरण बनानी है पॉइंट्स में। तो इसी तरीके से हम दूसरी समीकरण भी बना सकते हैं। आइए देख लेते हैं एक बार। समीकरण हमारे पास है 0.4x प्लस 0.5y और बराबर में 23, माफ कीजिए 2.3। तो सबसे पहले पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाइए। अब पॉइंट हट चुका है, 10 और 10 का लेस से 10 आएगा और ऊपर वाली संख्या सेम रहेगी। बराबर में क्या है, 23 बट्टे में 10, क्योंकि पॉइंट अब हट चुका है। तो अब ध्यान से देखिए, ये 4x प्लस 5y है, बराबर में 23 बट्टा 10 है। जो बट्टे में 10 था वो कहाँ जाएगा, गुणा में। तो 10 से 10 कट गया तो बचा क्या, 4x प्लस 5y बराबर में 23। ये हमारी दूसरी समीकरण है, तो इसे हम लिख लेते हैं 4x प्लस 5y बराबर में 23, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो लिखते हैं हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में लिखना है। तो सबसे पहले जहां पे x है वहां पे हम x की जगह क्या रख देंगे, 13 माइनस 3y बट्टे में 2, और बाकी वैसे का वैसे। ध्यान से देखिए, गुणा और भाग में संख्या कट सकती है, 2 से 4 कट गया 2 बार। तो बट्टे में अब कुछ नहीं रहा है, ऊपर रहा है 2, और 2 की गुणा 13 से करेंगे तो आएगा 26, माइनस 2 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 6, और y का y, बाकी वैसे का वैसा। अब हम देखते हैं कि हमारी समीकरण में 26 है, ये माइनस का और प्लस का दोनों y की संख्या है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 6y में से 5y जाएगा तो बचेगा 1y, और किसका बचेगा, जो बड़ा संख्या है, बड़ा नंबर है, उसके सामने वाला निशान आ जाएगा, बराबर में 23। तो माइनस का y है, बराबर में 23 है, प्लस का 26 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 26।
माइनस का y है, प्लस माइनस माइनस 23 में से 26 में से 23 जाएंगे तो बचेंगे 3, किसके? माइनस के। तो माइनस माइनस क्रॉस y बराबर कितना आ गया? 3। अब हमें क्या करना है? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 हमारे पास ये रही, x बराबर 13 माइनस 3y। y की जगह अब हमें y का मान रखना है। कितना आया था हमारे पास? 3 आया था, तो हम रख देते हैं 3। और बट्टे में क्या था? 2। तो ध्यान से देखिए, 13 है माइनस 3 तिया कितना होता है? 9। बट्टे में क्या होता है? 2। x बराबर 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, बट्टे में 2। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है? 2 बार। 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो x बराबर कितना आया? 2। तो हम लिख देते हैं हमारे x और y के मान। x का मान आया था 2 और y का मान कितना आया था हमारे पास? 3। ये रहा। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल भी होता है कंप्लीट। अगला सवाल हमें दिया गया है अंडर रूट की संख्याओं में। तो समीकरण हमारे सामने है, इन्हें हमें करना है सोल्व। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली समीकरण लेते हैं। पहली समीकरण हमारे पास ये रही, इसमें x का मान एक तरफ रखते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए √2x साथ में है, बराबर में 0 था, ये प्लस का √3y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। x रहेगा, √3y है माइनस का, और ये जो साथ में √2 गुणा में था वो कहाँ जाएगा? भाग में। तो ये हमारी समीकरण बन गई 1। अब इसका मान हमें किस में रखना है? समीकरण 2 में। और 2 नंबर समीकरण ये रही, इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आई होप अब आपको प्रतिस्थापन विधि समझ आ गई होगी कि किस प्रकार पहली समीकरण में हमें एक पद का मान इधर रखते हैं, बाकी संख्या उस तरफ चली जाती है, और वही जो पद हम रख रहे हैं उसी का मान समीकरण 2 में हमें रखना होता है। तो समीकरण 2 हमारे पास ये रही, पहले √3 गुणा में x है तो x ना रखे हम x का मान रखेंगे, जो हमारे पास कितना है? माइनस का √3y बट्टे में √2। बाकी सेम का सेम रहेगा समीकरण, x के बाद माइनस √8y बराबर 0। अब हमें क्या करना है? हमारी समीकरण को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर √3 की गुणा √3 से हो रही है। तो आपको पहले ही बताया था, जब सेम संख्या √ की हो और दोनों गुणा हो तो √ क्रॉस हो जाता है, बचती है सिर्फ संख्या। वैसे देखें तो √3 होगा √ का 9, और √9 का वर्गमूल निकलता है 3। ध्यान से देखिएगा, आगे निशान माइनस का है और साथ में y है वो वैसे का वैसा रहेगा। और बट्टे में क्या था? √ का 2, वो भी सेम रहेगा। उसके बाद में है माइनस का √ का 8y बट्टे में कुछ नहीं, हम क्या लगा सकते हैं? 1 बराबर में 0। अब √2 और 1 का हमें क्या करना पड़ेगा? लेस है, और √2 यहाँ पे कोई भी संख्या और साथ में 1 है तो आप लेस निकालने से पहले सिर्फ वही संख्या लिख दीजिए, लेस निकालने की आवश्यकता होती नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लेस निकाल रहे हो तो एक संख्या यदि 1 है तो आप दूसरी संख्या का लेस मत निकालिए, सीधा वही लिख दीजिए, वही लेस से होता है। अब हमें पता है कि √2 का √2 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार, और 1 की गुणा 3y से करेंगे तो माइनस का 3y, फिर माइनस 1 की गुणा √2 से करेंगे तो आएगा √ का 2, √ का 2। आइए यहाँ देख लेते हैं हम। 1 का भाग करें √2 में तो आएगा √ का 2। और अब हमें √2 की गुणा किससे करनी है? √8y से। तो ध्यान से देखिए, √ की संख्या की गुणा हमेशा इस प्रकार से होती है, जब दोनों का वर्गमूल ही ना निकले तो हम दोनों संख्याओं को √ में इस प्रकार से लिखेंगे और गुणा कर देंगे। 2 8 कितना होता है? 16, और y का y, तो आ जाएगा हमारे पास √16y।
बराबर में 0। इस प्रकार से सॉल्व करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके मान को निकालना है। मान कैसे निकलेगा आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, √3 है वैसे लिखिए y माइनस 16 का वर्गमूल कितना निकलता है, √16 का वर्गमूल होता है 4, √16 का वर्गमूल 4 निकलता है, √ ओपन हो जाता है, y का y बराबर में 0 है। ये √2 जो भाग में था वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में, और उसकी गुणा 0 से करो तो क्या होता है 0। तो माइनस का 3y और माइनस का 4y कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 4 कितने हो गए 7y, और ये किसका होगा, दोनों संख्या माइनस के, तो क्या आ जाएंगे माइनस। अब y है बराबर में 0 है, ये माइनस का 7 गुणा में था, कहाँ जाएगा भाग में, और 0 के साथ किसी की भी गुणा या भाग करो आंसर क्या आता है 0। y का मान निकल चुका है। अब y का मान हमें क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 हमारे पास ये रही, x बराबर माइनस √3 गुणा में y। तो y की जगह अब हम y का मान रख देते हैं 0, और बट्टे में कितना था √2। तो ध्यान से देखिए, x है बराबर, ये माइनस √3 की गुणा यदि मैं 0 से करूंगा, जैसे मैंने बताया 0 का किसी संख्या में भाग या किसी में गुणा वो उसको 0 ही बना देती है, और बट्टे में क्या √2, तो √2 का भाग लगाओ तो भी 0 का किसी संख्या से गुणा या भाग उसको क्या बना देती है 0। तो x का मान भी हमारा कितना आया 0, और y का मान भी कितना आया 0। तो क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां पॉइंट भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए, दोनों समीकरणें बट्टे में दी गई है। तो सबसे पहले बट्टे वाली समीकरणों को हम सीधा कैसे हल कर सकते हैं वो देखते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, 3x बट्टे में 2 माइनस 5y बट्टे में 3 बराबर में माइनस का 2, पहली समीकरण। तो बट्टा हल करने के लिए हम देखते हैं प्लस माइनस है, तो दोनों के हरों का हम क्या लेंगे, लेस है, तो 3 और 2 का लेस आएगा 6। हमें पता है कि बट्टे वाली संख्या क्या करना पड़ता है, भाग, तो 2 का 6 में भाग जाएगा 3 बार, और 3 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 9, x का x, माइनस 3 का 6 में भाग जाएगा 2 बार, और 2 की 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 10, y का y। अन्यथा आप सीधा तिरछी गुणा भी कर सकते हैं, 3 की 3 से गुणा 9 और x का x, माइनस 5 की 2 से गुणा 10 और y का y बराबर में क्या था माइनस का 2। 9x माइनस 10y बराबर में माइनस 2 था, ये जो भाग में संख्या थी वो कहाँ आ जाएगी गुणा में, तो क्या आ गया माइनस का 12, और ये एज इट इज वैसे का वैसे। अब हमें क्या करना है, इसमें x को इधर रखना, बाकी सारी संख्याओं को ट्रांसफर करना है। तो 9x है बराबर में माइनस का 12 था, ये माइनस का 10 इधर आके किसका आ जाएगा, प्लस का 10y। x के साथ वाली संख्या कहाँ जाती है, x के साथ वाली संख्या जाती है बट्टे में। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन चुकी है। इसका मान हमें किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 भी बट्टे में है, तो इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समीकरण 2 लिख देते हैं हम, x/3 प्लस y/2 बराबर में 13 बट्टे में 6। इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, जब भी प्लस माइनस हो तो बट्टे वाली संख्या क्या लेना पड़ता है हमें, लैसअप है। तो 3 और 2 का लैसअप है कितना आएगा 6। तो बट्टे वाली संख्याओं का भाग और ऊपर वाली संख्या से गुणा, अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 की गुणा x से करो 2x प्लस 3 की गुणा y से करो 3y बराबर में था 13 बट्टे में 6। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर में 13 बट्टे 6 था, जो ये भाग में संख्या वो कहाँ चली जाएगी गुणा में, तो 6 से 6 कट गया पूरा पूरा, तो बचा है 2x प्लस 3y बराबर में 13। ये आई समीकरण नंबर 2। इस प्रकार हमने बट्टे तो हल कर लिए हैं, लेकिन अब हमारा काम होता है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमेशा की तरह वही x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए 2 में रखने के लिए समीकरण 2 हमारी ये, तो 2 गुणा x की जगह में x का मान रखेंगे, जो हमारे पास कितना था
माइनस का 12 प्लस 10y और बट्टे में क्या था 9। ये हमने रखा है x के स्थान पर x का मान, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। अब x के अलावा बाकी संख्या वैसी की वैसी, प्लस का 3y बराबर का 13। तो हम देखते हैं कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे, अन्यथा हम उसे लिख देंगे। तो अभी यहाँ पर हमारी कोई संख्या कट नहीं रही है, तो हम करते हैं गुणा। 2 की गुणा 12 से करेंगे तो कितना आएगा 24, और आगे माइनस है तो वो एज इट इज रहेगा। फिर है प्लस, 2 की गुणा 10 से करेंगे तो करे आएगा 20, और y बट्टे में क्या था हमारे पास 9, और बाकी 3y बट्टे में कुछ नहीं तो हम क्या लगा सकते हैं 1 बराबर में 13। अब ध्यान से देखिए, ये एक पद है और ये एक पद है और बीच में प्लस है, तो वापस से वही, जब भी प्लस माइनस तो बट्टे वाली संख्या क्या लेना पड़ता है लसअप है। तो 9 और 1 का क्या इतना आएगा 9। बराबर से इधर वाली संख्या का अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इधर वाली संख्या को हल करना है। तो हम देखते हैं अब हमारे पास इस संख्या का हमें क्या लेना पड़ रहा है लसअप है। तो लसअप लेने के बाद हम क्या करते हैं, बट्टे वाली संख्या का लसअप हम भाग देते हैं, जो कि 9 का 9 में एक बार जाएगा, और 1 की गुणा इन पूरी यहाँ तक संख्या से करेंगे तो पूरा वही आएगा, माइनस का 24 प्लस का 20 y। यहाँ पे ये संख्या साथ में थी तो हम इसको ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं, प्लस ये वाला 1 का 9 में भाग जाएगा 9 बार, और 9 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 27, और y का y। वरना एक तरीका और, 1 की गुणा जब मैं इस पूरे से करूँगा तो ये पूरा एज इट इज आएगा, प्लस 9 की गुणा 3y से करूँगा तो आएगा 9 या 27 y का y बराबर में 13। अब हमें आखिर में एक ही चीज़ करनी है, हमारे पास यहाँ पे है माइनस का 24 प्लस का 20y और प्लस का 27y। अब बराबर में यहाँ था 13, ये बट्टे का 9 जो था वो इधर आए किस में आ जाएगा गुणा में। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 24 है, यहाँ पे प्लस y और प्लस का 27y दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस प्लस क्या हो गए प्लस 20y और 27y कितने हो गए 47y, किसके प्लस के। बराबर में 13 की 9 से गुणा करने पे कितना आएगा 117। अब ध्यान से देखिए 47y है बराबर में 117 है, ये माइनस का 24 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो बचेगा 47y बराबर में 117 और 24 दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी यहाँ पर 141। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे ले आते हैं एक बार के लिए। अब हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे आया है 47y बराबर में 141। तो देखते हैं y के साथ वाली जो संख्या है वो कहाँ आ जाएगी भाग में, जो गुणा में वो भाग में आ जाएगा। जब तक कट रहा है हम काट लेंगे, 47 के टेबल से 141 कट गया 3 बार, तो y बराबर कितना आ गया 3। अब इसी y के मान को हमें क्या करना है समीकरण 1 में रखना है, तो हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ध्यान से देखते हैं, समीकरण 1 हमारे पास ये थी, तो हम वैसे ही लिख लेते हैं x बराबर -12 प्लस 10 गुणा y। तो y की जगह हम y का मान रख लेते हैं, कितना आया था 3, और बट्टे में क्या था हमारे पास 9। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, -12 है यहाँ प्लस 10 की गुणा 3 से करने पे कितना आ रहा है 30 बट्टे में 9। तो x बराबर ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 30 में से जब 12 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 18, किसका प्लस का, और प्लस शो करिए चाहे मत दिखाइए। बट्टे में है 9, 9 का 18 भाग कितनी बार जाता है 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो हमारे पास यहाँ पर x का मान 2 और y का मान 3 दोनों निकल चुके हैं, तो ये हमारा सवाल भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, पहला जो क्वेश्चन था उसके 6 पॉइंट थे वो हल कर लिए हमने। अब है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 में ध्यान से देखिए, हमें दिया गया है एक समीकरण दी गई है और उसके बाद एक और समीकरण दी गई है, और ये कह रहा है उसको हल करो जैसे हमने अभी तक हल किए थे।
उसके बाद ये कुछ कह रहा है कि इसमें m भी ज्ञात करना और m के लिए भी एक समीकरण दे दी है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों समीकरणों को पिछले सवाल की तरह हल करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हमारे लिए सवाल में क्या है, ये दो समीकरण है जिन्हें हम लिख लेते हैं 2x + 3y बराबर में 11, और दूसरी समीकरण हमारे पास है 2x - 4y बराबर में -24। दोनों समीकरण लिख ली, इसके बाद का हम बाद में हल करेंगे, पहले हमेशा की तरह ये सवाल को हम हल कर देते हैं। तो पहली समीकरण में हमें क्या करना है, x इधर रखना है, तो x के लिए हम लिख देते हैं 2x बराबर में 11, ये प्लस का 3y इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का। x के साथ वाली संख्या कहाँ जाती है, हमेशा बट्टे में, तो ये हमारी समीकरण 1 बन गई है, x एक तरफ रह गया है। अब हमें क्या करना है, हमारी समीकरण 2 में इसी x का मान रखना है, और समीकरण 2 हमारे पास ये रही, तो हम इसमें रख देते हैं मान। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास समीकरण 2 ये रही, तो इसमें जहां x दिख रहे वहीं x का मान रखना, ये रहा 2 के बाद x, तो x की जगह हम x का मान ये रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो हम रख देते हैं 11 - 3y बट्टे में 2, और बाकी वैसे का वैसा -4y बराबर में -24। तो ध्यान से देखिए, बट्टे में और गुणा में जब संख्याएं हो तो ऊपर नीचे कट सकती है, तो बट्टे में है तो बट्टे से दोनों संख्याएं कट गई, 2 से 2, तो हमारे पास क्या बचा है, 11 - 3y -4y बराबर में -24। तो ध्यान से देखिए, 11 है, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 3y और 4y हो गए 7y, और बड़ी संख्या क्या गए माइनस, बराबर में -24। तो -7y है, -24 है, ये प्लस का 11 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। सभी संख्याएं माइनस की है, -7y, ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो 24 और 11 क्या हो गए, प्लस के 35। बड़ी संख्या का निशान किसका है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्रॉस, और y के साथ में जो संख्या गुणा में है 7 वो चली जाएगी भाग में, तो 7 से 35 कट गया 5 बार, तो y का आंसर क्या आया, 5। अब हमें इसी y को क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 हमारे पास ये रही, तो इसको एज इट इज उतारते हैं, x बराबर 11 - 3y, तो 11 - 3y, y की जगह हम क्या रख सकते हैं, y का मान कितना है, 5, और बट्टे में कितना है, 2, तो हम देखते हैं x बराबर 11 - 3 5 कितना हो गया, 15, दोनों की गुणा कर देंगे, बट्टे में कितना है, 2, तो x बराबर 15 में से 11, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो 15 में से 11 जाएगा तो बचेगा 4, किसका, माइनस का, और बट्टे में कितना है, 2, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो x बराबर आया -2। तो हमारे पास यहाँ पर x का मान भी आ चुका है -2, और y का मान भी आ चुका है +5, लेकिन अभी ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। अभी हमें इसने आगे क्या बोला था, m का मान ज्ञात करना है, और उसके लिए भी हमें समीकरण दी गई है। हमें समीकरण मिली है यहाँ पर ये रही, y बराबर mx + 3, ये हमें एक समीकरण दी गई है, और अब हमें ये कह रहा है इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है। जो ये m आपको दिखाई दे रहा है ये मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि x और y के मान रखने पर, तो ध्यान से देखिए, y की जगह हम y का मान हमने क्या निकाला था, 5, वो रख देते हैं, बराबर m हमें पता नहीं है, गुणा में x का मान हमने क्या निकाला था, -2, वो रख देते हैं हम, -2, और प्लस में क्या था, 3। तो देखिए यहाँ पर 5 है, बराबर है m की गुणा जब -2 से करेंगे तो क्या आएगा, -2m,
प्लस का कितना है 3। तो ध्यान से देखिए, हमें m एक तरफ करना है और संख्या को एक तरफ करना है। तो हम क्या करते हैं, जो माइनस का 2m है वो बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और बराबर से उधर क्या है 3, और ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2m है, बराबर में ये प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस। 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, किसका, माइनस का। m के साथ वाली संख्या कहाँ जाती है, बट्टे में, तो 2 से 2 घट गया एक बार। तो m बराबर ये माइनस यहाँ पे था वो वैसे का वैसा, और बचेगा 1। तो इसने हमें पूछा क्या था, m का मान ज्ञात करना था। तो m का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है समाप्त।